मनुष्य इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वह ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। जीवन का भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, यदि वह प्रयत्न करे तो किसी भी दिशा में चरम बुलंदियों को छू सकता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो अपने संकल्प और साहस के बल पर छोटी सी अकिंचन सी हैसियत से ऊपर उठते हुए जीरो से हीरो बनने की युक्ति को चरितार्थ कर पाए हैं, व आज भी कर रहे हैं। फर्श से अर्श तक की उनकी ये यात्रा रोमांचित करती है और थके हारे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सेंडो और चंदगीराम जैसे विश्व विख्यात पहलवान बचपन में गंभीर रोगों से ग्रसित थे। शरीर से दुर्बल इन बालकों से दुनिया को कोई उम्मीद नहीं थी। किसी तरह वे शरीर से स्वस्थ हो जाएं, इतना ही काफी था। लेकिन दोनों बालक दूसरी ही मिट्टी के बने थे। दोनों अपने जमाने के सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। इस लक्ष्य के अनुरूप उन्होंने अपनी कसरत जारी रखी और एक दिन दुनिया के सामने अपने स्वप्न को साकार कर दिखाया। ऐसे न जाने और कितने ही शरीर से रोगी, दुर्बल, यहाँ तक कि अपंग व्यक्ति होंगे जो आज भी ऐसी सीमाओं को पार करते हुए शारीरिक सौष्ठव और खेलों में झंडा गाड़ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि यदि व्यक्ति संकल्प का धनी है तो उसके लिए शारीरिक दुर्बलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्टीफन हॉकिंस, आइंस्टाइन व अब्राहम लिंकन इसी कड़ी के दूसरे ऐतिहासिक नायक हैं। लिंकन तो बचपन से ही परिस्थितियों के मारे थे। उनका जन्म लकड़हारे के परिवार में हुआ था जो जंगल की लकड़ियां काटकर किसी तरह अपना निर्वाह करता था। बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा जंगल में कहाँ, लेकिन लिंकन पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते थे। उनके संकल्प ने उन्हें जंगल से दूर स्कूल तक पहुंचने का संयोग दिया। पुस्तक खरीदने का पैसा गरीब माँ बाप के पास कहाँ था, अतः बालक लिंकन मीलों दूर पैदल जाकर पुस्तकालय में पढ़ाई करता था। शहर में पढ़ने गया तो लालटेन मोमबत्ती के पैसे न होने के कारण स्ट्रीट लैंप की रोशनी में ही पढ़ाई करता। शिक्षा के साथ लिंकन अपनी ही नहीं पूरे समाज की दशा से रूबरू हुए। वे मानवीय त्रासदी से पूरे देश को आजाद कराने के संकल्प के साथ सार्वजनिक जीवन में कूदे, लेकिन यहाँ भी मनचाही सफलता से उन्हें वंचित रहना पड़ा। 30 वर्ष तक निराशा से भरे संघर्ष के बाद अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी अपराजेय जीवन का झंडा गाड़ दिया। साहसी, सूरमा, इच्छा शक्ति के कारण मुसीबतों के तूफान से घिर जाने पर भी वे कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने नियति से कभी हार नहीं मानी। दृढ़ आत्मविश्वास का संबल लेते हुए नित्य नवीन उत्साह के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते गए। आगे चलकर इसी जीवट के बल पर उन्होंने अमेरिका से दास प्रथा को मिटाने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा की। आज भी अब्राहम लिंकन अपनी जिजीविका एवं महानता के कारण अमेरिका के ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों संघर्षशील व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। यूनान के डेमोस्थनीज बचपन में तुतलाकर बोलने की समस्या से पीड़ित थे, लेकिन वे थे बुद्धिमान एवं साहसी। साथ ही देश की माली हालत के बीच वे अपनी निर्णायक भूमिका भी निभाना चाहते थे। विद्वानों, दार्शनिकों के देश यूनान में सारे निर्णय वाद विवाद एवं संवाद के आधार पर होते थे। अपनी बाक अपंगता को देखकर डेमोस्थनीज मन महसूस कर रह जाते, लेकिन वे साहसी थे, लगन के धनी थे। अपनी अपंगता और स्वप्न के बीच की खाई के कारण वे लोगों की हंसी का पात्र भी बनते, लेकिन हर विफलता ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। अभ्यास करते करते एक दिन डेमोस्थनीज अपने जमाने के सबसे मुखर वक्ता भी बने। इसी श्रृंखला में गांधी जी को भी ले सकते हैं। जब उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की तो प्रारंभिक सभाओं में उनकी जबान पर जैसे ताला लग गया। श्रोताओं का भय उन पर इस कदर हावी हो गया कि वे पसीना पसीना हो गए और सबकी हंसी का पात्र बने। लेकिन युवक मोहनदास अपने लोहे संकल्प के बल पर आगे चलकर ऐसे धुरंधर वक्ता बने जिसका लोहा विश्व की सबसे ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत भी मानने लगी। आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में फिसलती विद्यार्थी माने जाते थे, लेकिन जब उनकी लगन जगी तो वे युग के सबसे महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में शुमार हुए। इन्हीं की अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस तो इनसे भी 4 कदम आगे रहे। हॉकिंस शारीरिक रूप से लगभग पूरी तरह से अपंग थे। युवावस्था में ऐसे रोग से पीड़ित हो गए कि इनके हाथ, पैर, जबान सबको लकवा मार गया। इनके पास सिर्फ सोचने वाला एक मस्तिष्क बचा और साथ में ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति जिसने ब्रह्मांड की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझाने की ठान ली। अपने वैज्ञानिक शोधों के कारण इन्हें इस युग का आइंस्टाइन कहा गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्लैक होल एवं एलियंस पर इनके विचारों को पूरे जमाने ने बहुत गंभीरता से सुना। अब तक इनकी कई बेस्ट सेलर पुस्तकें
बाजार में उपलब्ध है। महान संकल्प एवं अध्यवसाय के बल पर रॉकफेलर के कंगाल से धन कुबेर बनने की कथा भी एक मिसाल है। एक गरीब घर में उत्पन्न रॉकफेलर के पिता बचपन में ही चल बसे थे। विधवा माँ किसी तरह मुर्गी खाना चलाकर घर की गाड़ी धकेल रही थी। बेटा रॉकफेलर माँ के काम में हाथ बटाता, साथ ही उसने मुर्गी खाने में $1.25 प्रतिदिन के हिसाब से नौकरी कर ली। इससे मिले $1 को वह टूटी केतली में इकट्ठा करता। एक दिन टूटी केतली में उसे $200 मिले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक रॉकफेलर को धनी बनने का गुर हाथ लग गया था। रॉकफेलर की स्कूली पढ़ाई अधिक नहीं थी, लेकिन अपने बौद्धिक परिष्कार, नैतिक विकास एवं आत्मिक उत्थान के लिए श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय निरंतर करते थे। धन को ईश्वर को दी हुई विभूति मानते थे और सत्पात्रों एवं जरूरतमंदों के लिए खुले हाथ से बांटते थे। वे अपने युग के सबसे बड़े दानवीर माने जाते। रॉकफेलर ने धन को कभी सर पर नहीं चढ़ने दिया। इतना बड़ा धनपति होने के बावजूद सामान्य सा एवं प्राकृतिक जीवन जीते रहे। इसलिए एक स्वस्थ, सुखी एवं प्रसन्नचित्त जीवन के 97 वर्ष उन्होंने पूरे किए। आज उनका जीवन निर्धन एवं धनिक सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आज आपका रोल मॉडल कौन है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपको हर कठिन परिस्थितियों से लड़ने कर आगे बढ़ने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के जबरदस्त और पावरफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।